Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum secondary students. How are you? Hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Students, we are studying chapter number 10, and in chapter number 10 we have discussed the various type of input output function, and we also try to make some simple program which we have made where we use some input and output function. I want to ask a question, what is a basic और स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन? कौन सा स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन हमने यूज़ किया अब तक प्रोग्राम में? इनपुट फंक्शन हमने यूज़ किया स्कैनएफ, ठीक है, और स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन हम किसको कहते हैं? हम प्रिंटएफ को कहते हैं। आज हम जो फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ अ करेक्टर इनपुट। मैं आपको बताया था कि सी लैंग्वेज में हम जब करेक्टर इनपुट लेते हैं तो वो सिंगल आपके पास एक करेक्टर हो की बात करते हैं। अब जब हम स्टैंडर्ड इनपुट की बात करते हैं तो हमने जो यूज़ किया था वो स्कैनएफ यूज़ किया था। हम स्कैनएफ की मदद से हम क्या ले रहे थे? हम डिफरेंट नंबर का इनपुट ले रहे थे। अब जब हम स्कैनएफ की बात करते हैं तो स्कैनएफ होता है वो क्या होता है? वो मल्टीपल वैल्यूज़ को अपने अंदर से यानी कि इनपुट ले सकता है। लेकिन अगर हम सिर्फ बात करते हैं करेक्टर इनपुट की, अब ये करेक्टर क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हम करेक्टर सिंगल एक करेक्टर लेना चाहते हैं, ए बी सी 2, ठीक है, सिंगल एक कोई भी करेक्टर आप ले लें जो हमारे पास करेक्टर हैं, तो उनको जब हम लेना चाहते हैं तो हम स्कैन एफ की बजाय हम प्रेफर करते हैं जो हमें सी लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करता है वो है गेट सी एच एंड गेट सी एच ई। दो हमारे पास फंक्शन है, एक हमारे पास है गेट सी एच और आगे यूँ करके ब्रैकेट आ जाएगा, और दूसरा भी इसी तरह ही है, वो है गेट सी एच ई, ठीक है। दोनों के फंक्शन सेम है, दोनों आपके पास करेक्टर इनपुट के लिए है। अब इसमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं और इसमें हम क्या हमारे पास क्या डिफरेंस है वो हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं। इन सी देयर आर मैनी फंक्शन आर एक्सेप्ट करेक्टर इनपुट। द versatile scanf can also be used for this purpose, but scanf required pressing the return key at the end of input value. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब भी हम स्कैन एफ से कोई भी वैल्यू इनपुट लेते हैं ना, तो अब वो कर्सर वहीं पर रहता है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल हमने इनपुट लिया कोई भी नंबर, अब हमने नंबर दे दिया ना, अब कर्सर यहीं पर मौजूद रहेगा, ठीक है। हम जब तक एंटर की प्रेस नहीं करेंगे वो नेक्स्ट लाइन को कंपाइलर है ना उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये स्कैन एफ का एक ड्रॉबैक है कि जब तक स्कैन एफ को हम जब इनपुट दे भी देते हैं, जब तक हम एंटर की प्रेस नहीं करते वो स्कैन एफ नीचे वाले फंक्शन यानी कि नीचे वाले जो प्रोग्राम का पार्ट होता है उसको एग्जीक्यूट होने नहीं देता। इन सम केसेस इट इज़ डिज़ायर टू इनपुट कैरेक्टर विदाउट प्रेसिंग द रिटर्न की। बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें हमें ज़रूरत नहीं होती कि वो कैरेक्टर इनपुट करने के बाद एंटर की प्रेस करे। जैसे हमने ना बहुत सारे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हो नेट पर तो हम नंबर्स देते हैं, अपना फ़ोन नंबर देते हैं, तो फ़ोन नंबर में 7 कैरेक्टर जैसे ही एंटर हो जाते हैं वो आगे खुद ब खुद नीचे कर्सर आ जाता है, ठीक है ना। या हम कहते हैं कि कोई भी आईडी कार्ड नंबर हम एंटर कर रहे होते हैं तो आईडी कार्ड के जैसे डिजिट्स पूरे होते हैं वो फ़ौरन से नीचे लाइन में आ जाता है, यानी कि वो वेट नहीं करता है कि यूज़र कोई और गलत बटन दबाए या ज़्यादा डिजिट्स हमें दे दे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन अ गेम वाइल कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ अ स्पेसशिप थ्रू एरो की वी कांट अफोर्ड टू प्रेस रिटर्न की एवरी टाइम प्रेसिंग एन एरो की। अब देखिए उन्होंने यहाँ पर भी बात कर दी कि जब हम कोई गेम का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अब उस गेम के सॉफ्टवेयर में हमने अपने प्लेन को आगे और पीछे मूव करवाना है। अब मैं आगे मूव करवाने के लिए मैं एक दफ़ा सिंगल की प्रेस करूँगी फॉरवर्ड की, अब मैं एवरी टाइम ये तो नहीं करूँगी ना, एरो की प्रेस करने के बाद फिर एंटर की प्रेस करूँगी। तो जब हमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर का इनपुट चाहिए होता है कि सिंगल क्लिक पर हमारे पास इनपुट आ जाए, तो हम स्कैन एफ को अफोर्ड नहीं कर सके, हमें उस वक्त स्कैन एफ सूट नहीं करता है। सो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हमने जो सिंगल कैरेक्टर का इनपुट लेने के लिए जो हमने स्टार्ट किया वो कौन सा था फंक्शन है? वो गेट सी एच और गेट सी एच ई फंक्शन है। अब हमने इनपुट और आउटपुट फंक्शन पढ़ा था तो उसकी डेफिनेशन थी वो कौन सी हेडर फाइल में मौजूद थी? वो stdio में मौजूद थी। अब ये जो गेट सी एच और गेट सी एच ई है, जब भी हम अपने प्रोग्राम में गेट सी एच और गेट सी एच ई यूज़ करेंगे तो ऊपर हेडर फाइल में हम studio.h यानी कि stdio.h के साथ हम जो एक और फाइल वो करेंगे वो पढ़ेंगे हम KONSILE
ठीक है, CONIO, कॉनियो यानी कॉन्सोल इनपुट आउटपुट, ठीक है, CONIO, कॉन्सोल इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी फाइल यूज़ करेंगे। वो मैं आपको एग्जांपल में आगे समझा देती हूँ कि वो कैसे यूज़ करेंगे हम। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया गेट CH और गेट CHE, दोनों का फंक्शन सेम है। एक आपके पास है गेट CH यानी कि गेट कैरेक्टर, गेट CH गेट कैरेक्टर, और गेट CHE मीन्स गेट कैरेक्टर इको। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों का सिमिलरिटी बात यह है कि दोनों आपके पास कैरेक्टर का इनपुट लेने के काम आते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि गेट CH का जब फंक्शन यूज़ करूँगी तो मैं जैसे ही ए दूंगी ना तो मुझे अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर ए नज़र नहीं आएगा, ठीक है। और अगर मैं गेट CHE यूज़ करती हूँ फंक्शन इनपुट लेने के लिए, तो जो मुझसे इनपुट लेगा नंबर वो मेरे स्क्रीन पर नज़र आएगा। दोबारा रिपीट करती हूँ, गेट CHE में जो हम इनपुट देते हैं वो आपकी स्क्रीन पर नज़र नहीं आता, जबकि गेट CHE आपके पास जब इनपुट लेते हैं तो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर वो कैरेक्टर आपको नज़र आएगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब आपको इनके एब्रीविएशन ही पता चल गई कि गेट CH और गेट CHE का मतलब क्या है। गेट CH का मतलब होता है गेट कैरेक्टर, और गेट CHE का मतलब होता है गेट कैरेक्टर इको। इको का मतलब होता है क्या? कि आपको नज़र आएगा। हाँ, However, they return the type character on the calling of the function, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हम एंटर कर देंगे ए, तो वो एंटर की का आपको नहीं कहेगा, वो इस वेट नहीं करेगा कि आप ए कैरेक्टर को ए के बाद कोई भी कैरेक्टर पुट करने के बाद आप एंटर की करें। आप जैसे ही वो क्लिक करोगे, वो आप बटन प्रेस करोगे, उस कैरेक्टर का जो आपने इनपुट देना है वो फ़ौरन से अगली लाइन्स को क्या करेगा? एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। ठीक हो गया? सो दैट्स द गेट CH एंड गेट CHE। यहाँ पर हमारे पास एक प्रोग्राम है, हम इन प्रोग्राम को देख लेते हैं कि हम कैसे करना है। हमने क्या करना है? हमने इसमें करना राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द ASCII कोड ऑफ द कैरेक्टर, ठीक है। हमने इनपुट लेना है कोई भी कैरेक्टर और हमने डिस्प्ले करवाना है उसका ASCII कोड। अब इसको क्या करेंगे? ऊपर देखिए हेडर फाइल मैंने आपको बताया, ये तो आपकी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हर हाल में यूज़ होगी, क्योंकि हम यहाँ पर printf यूज़ करेंगे। हमने CONIO हमने एक हेडर फाइल यूज़ कर दी। इसका मकसद क्या, क्यों हमने यूज़ किया? क्योंकि हमने यहाँ पर गेट CHE का फंक्शन यूज़ किया है, ठीक है। तो stdio की आपके पास हेडर फाइल क्यों यूज़ होते हैं? क्योंकि printf हम यूज़ करें, इनपुट आउटपुट यूज़ करें। CONIO हम क्यों यूज़ करें? क्योंकि हम यहाँ पर गेट CHE यूज़ करें, क्योंकि इसकी डेफिनेशन कौन से फाइल में मौजूद है? वो इस फाइल में मौजूद है। अब देखिए इसको कैसे यूज़ किया। हमने एक CHR हमने एक ले लिया है डेटा टाइप, और हमने एक वेरिएबल लिया है उसका CH, ठीक है। CHR आपके पास एक कीवर्ड है जो कि आपके पास इनिशियलाइज़ करवा रहा है कि हमने एक CH वेरिएबल लिया है। उसके बाद हमने printf करवाया, हम मैसेज टाइप करवाया, प्लीज़ टाइप अ कैरेक्टर। उसके बाद हमने कौन सा टाइप, वो जो टाइप एंटर होगी वो किस में स्टोर होगी? CH में स्टोर हो जाएगी। CH इज़ इक्वल टू गेट CHE और ब्रैकेट आ जाएगा। ये इसका सिंटेक्स इसी तरह लिखेंगे कि हमने कभी भी कोई वेरिएबल का इनपुट लेना होगा तो हम वो वेरिएबल लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे और गेट CHE या गेट CH और आगे ब्रैकेट और सेमीकोलन। उसके बाद हमने printf की स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? /n का पर्पज़ क्या होता है? स्किप सीक्वेंस है जिससे हम नेक्स्ट लाइन में मूव करते हैं। ASCII कोड फॉर /%c। %c क्या है आपके पास? %c है आपके पास कैरेक्टर को डिस्प्ले करवाने के लिए। इज़ एज इट आ जाएगा, और %d यानी कि उस कैरेक्टर के न्यूमेरिक वेरिएबल। तो इस वाले %c में वो आपके पास जो भी आप कैरेक्टर इनपुट करोगे वो आ जाएगा, और इसमें उस कैरेक्टर का ASCII कोड आ जाएगा। ठीक हो गया? देखिए उन्होंने प्रेस अ कैरेक्टर टाइप, उसने A प्रेस किया। उसके बाद द ASCII कोड फॉर A इज़ 97। अब उसने A जो एंटर किया था गेट CH में, क्योंकि हम यहाँ पर गेट CHE लगा रहे तो A डिस्प्ले नज़र आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने यही प्रोग्राम गेट CH के साथ भी बनाना है। सेम प्रोग्राम बनेगा, बस हल्का सा एक वर्ड का इधर उधर हो जाना है, बाकी एज इट इज़ प्रोग्राम पूरा का पूरा यही होगा। ठीक हो गया बेटा? आप लोगों ने इसी प्रोग्राम को गेट CH के साथ भी बनाना है, और आप लोगों ने ये याद करना है, लर्न द यूज़ ऑफ गेट CH एंड गेट CHE। अच्छा, बोर्ड में एक और क्वेश्चन आता है जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। अक्सर जब हम प्रैक्टिकल के लिए भी जाते हैं तो एक्सटर्नल भी हमसे पूछते हैं कि वाई वी प्रीफर गेट CH और गेट CHE ओवर scanf वाइल टेकिंग करेक्टर इनपुट।
कि हम गेट सी एच और गेट सी एच ई को क्यों प्रेफर करते हैं स्कैन एफ की जब बजाय। जब भी हमें किसी कैरेक्टर का इनपुट लेना होगा तो इसका आसान सा जवाब ये है कि आप जब भी कैरेक्टर का इनपुट लेना चाहते हो तो गेट सी एच ई सिंगल कैरेक्टर को लेने के बाद अगला प्रोग्राम कंपाइल करना शुरू कर देता है, जबकि स्कैन एफ क्या करता है, स्कैन एफ मज़ीद उसको गुंजाइश देता है कि वो एक कैरेक्टर से ज़्यादा की वैल्यू उसके अंदर पुट कर दे। अब जब वो एक से ज़्यादा की वैल्यू पुट कर देगा तो ऑब्वियसली हमारे पास मेमोरी में तो हमने सिर्फ एक बाइट की जगह यानी कि ली थी कि वो मेमोरी में सिर्फ एक वर्ड को स्टोर करवा सकता है, अब वो ज़्यादा वर्ड को कहाँ स्टोर करवाएगा, तो इट कॉज एरर। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हमारे पास यूज़र हमें ज़्यादा उसको हमें स्पेस नहीं देते कि वो ज़्यादा करेक्टर को इनपुट करे, ठीक है। तो दैट वाई वी आर यूजिंग गेट सी एच और गेट सी एच ई इंस्टेंट ऑफ स्कैन एफ। Okay beta, you have to write the answer of this question and you have to also learn it. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।